हाय, लास्ट के वीडियो में हमने ऐसे फ्रेमवर्क पर डिस्कशन किया था जिससे हम मल्टीबैगर स्मॉल कैप्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने जो अप्रोच रखी थी उसमें सबसे पहले ये क्राइटेरिया था कि ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करना है जिसके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की अच्छी एक्सेप्टेंस हो। दूसरा क्राइटेरिया जो अप्लाई किया था वो ये कि कंपनीज ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती हो जो कि काफ़ी कॉमन हो। एंड इसके लिए एग्जाम्पल के लिए हमने FMCG सेक्टर को चूज़ किया था क्योंकि हमारे वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये कि ऐसे फ्रेमवर्क्स को आपके साथ डिस्कशन करना है जिसे बिगिनर्स भी अप्लाई कर सकें। एंड इसलिए बिगिनर्स को सजेस्ट किया था कि ऐसे सेक्टर्स की कंपनीज को चुनें जो हमारी रूटीन लाइफ में यूज़ होते हों, जैसे कि FMCG, पेंट इंडस्ट्री, एडहेसिव इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल एंड EV इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, बेशक ये अप्रोच काफ़ी सिंपल दिखती हो लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच है क्योंकि इस अप्रोच में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कंपनीज के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की अच्छी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्या होता है कि अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट में अच्छी एक्सेप्टेंस हो जाती है वहां अच्छे मार्जिन्स मिलना लगभग तय है। फ्रेंड्स, इसलिए इस अप्रोच को बड़े इन्वेस्टर्स भी अप्लाई करते हैं क्योंकि कोई भी फिल्टर ऐसा नहीं है जो प्रोडक्ट से कंपनीज को फिल्टर कर पाए। एंड फिल्टर्स को यूज़ करना बिगिनर्स को थोड़ा मुश्किल भी लगता है। एंड फ्रेंड्स, बेस्ट एजुकेशन वही है जिससे हम बड़ी सरलता के साथ अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाएँ। तो आज के वीडियो में हम उसी अप्रोच पर बेस्ड कुछ कंपनीज को आपके सामने लेकर आए हैं। एंड इनको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये है कि पहले तो ये कंपनीज बहुत ही कॉमन सेक्टर से बिलोंग करती हो, दूसरा इनके प्रोडक्ट्स की अच्छी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एंड थर्ड कंपनीज फंडामेंटली सॉलिड हो। फ्रेंड्स, वीडियो में डिस्कस की जाने वाली कंपनीज एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि इस वीडियो में डिस्कस की जाने वाली कंपनीज उसी फ्रेमवर्क पर बेस्ड हैं जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो इसलिए हमने ऐसे सेक्टर्स की कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है जिन सेक्टर्स को हर कोई जानता है क्योंकि आज डिस्कस की जाने वाली कंपनीज ऐसे हैं जिनको खरीदने वाले कंज्यूमर्स भी हम ही हैं। एज अ डिस्क्लेमर, इसमें से काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं। तो फर्स्ट कंपनी एडहेसिव सेक्टर से है। कंपनी का नाम ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव लिमिटेड है। कंपनी के पास यूरो 5000 नाम की ब्रांड है जो फेविकोल को अच्छा कंपटीशन दे रही है। कंपनी हर पैरामीटर्स पर आउट परफॉर्म कर रही है जो कि आप वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। कंपनी की प्रेजेंस अभी प्राइमरली वेस्ट इंडिया में है। सदर्न एंड सदर्न इंडिया में भी कंपनी अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश कर रही है। ऑलमोस्ट हाफ इंडिया अभी अनटच्ड है, मीन्स कंपनी के पास ग्रो करने के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी है। सेकंड कंपनी पेंट सेक्टर से है। सेक्टर एवरग्रीन है एंड इसमें ग्रोथ हमेशा कंट्री की GDP ग्रोथ से डबल होती है। जो कंपनी हमने शॉर्टलिस्ट की है वो है इंडिगो पेंट्स। कंपनी की 31% रेवेन्यू ऐसे सेगमेंट से आती है जिसका कोई कंपटीशन नहीं है पेंट सेक्टर में। इसके साथ तमिलनाडु वाले प्लांट में कैपेक्स कंप्लीट हो गया है जिससे लिक्विड पेंट में कंपनी की कैपेसिटी डबल हो जाएगी एंड इस प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने वाला है। कंपनी में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कंपनी का PE इंडस्ट्री PE से कम है एंड SIP मोड में एक्यूमुलेशन रिकमेंडेड है। थर्ड कंपनी भी पेंट सेक्टर से है एंड कंपनी की प्रेजेंस प्राइमरली वुड कोटिंग में है। ये कंपनी स्मॉल कैप है एंड इसकी मार्केट कैप 2000 करोड़ से भी कम है, लेकिन इस कंपनी को एक मल्टीनेशनल कंपनी बैक करती है जिसकी प्रेजेंस 85 कंट्रीज में है। कंपनी का नाम सिरका पेंट्स है। कंपनी के पास इंडिया के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका में ऑपरेशंस करने के लिए एक्सक्लूसिव लाइसेंस है। कंपनी हर पैरामीटर पर एक्सीलेंट परफॉर्म कर रही है एंड इस कंपनी को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। फोर्थ कंपनी प्लास्टिक पाइप्स एंड फिटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम प्रिंस पाइप्स है। अगर आप लास्ट 3 क्वार्टर्स में देखो तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफी श्रिंक हुए हैं एंड उसका रीजन ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब रॉ मटेरियल प्राइसेस हाइक होने लगे तो कंपनी ने काफी सारे रॉ मटेरियल हाई प्राइसेस पर परचेज किए, इस फियर में कि रॉ मटेरियल प्राइसेस कहीं और भी ज्यादा बढ़ ना जाए। लेकिन उसके बाद रॉ मटेरियल प्राइसेस ड्रॉप होने लगे, लेकिन मैनेजमेंट ने ऑलरेडी रॉ मटेरियल प्राइसेस की बड़ी बाइंग हाई प्राइसेस पर कर दी थी, लेकिन इसी क्वार्टर में रॉ मटेरियल प्राइसेस का इंपैक्ट कम होता दिखा है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर होते दिखे हैं। एक्सपेक्टेड है कि कंपनी फिर से वैसा ही परफॉर्म कर पाएगी जैसा कि लिस्टिंग के बाद किया था। हेडविंड्स के कारण कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े वीक होते दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि फंडामेंटल्स आने वाले समय में और भी बेटर हो सकते हैं, इसलिए इस कंपनी को आपको अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। नेक्स्ट कंपनी FMCG सेक्टर से है। इस सेक्टर की कंपनीज के बिना हमारा पोर्टफोलियो अधूरा माना जाता है क्योंकि इसे क्राइसिस प्रूफ सेक्टर भी कहा जाता है। इस सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी हमने ऑलरेडी
ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर रखी है एंड उसे हमने कई बार कवर भी किया हुआ है। कंपनी की स्पेशलाइजेशन बिस्किट्स के साथ ब्रेड एंड बेकरी सेगमेंट में है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की वाइड एक्सेप्टेंस है एंड बड़े क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स प्लेयर्स भी इनके क्लाइंट्स है। कंपनी का नाम वेक्टर फूड है। हाल ही में कंपनी के स्टॉक प्राइस में बड़ा रनअप लिया है, इसलिए इस तरह के हाई ग्रोथ कंपनीज को एसआईपी मोड में या फिर डिप्स में एक्यूमुलेट करना चाहिए। एफएमसीजी सेक्टर से जो हमने दूसरी स्मॉल कैप कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है वो आइसक्रीम सेगमेंट में इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। कंपनी आइसक्रीम सेगमेंट में लास्ट 5 डिकेड से भी ज्यादा समय से ऑपरेट कर रही है। कंपनी अपने आइसक्रीम बिजनेस का प्रीमियमाइजेशन कर रही है थ्रू ओपनिंग कैफेज नेम्ड मेल्टोस। इन कैफेज में कंपनी फुल कैफे लाइक मेन्यू ऑफर करती है। कंपनी का नाम वाडीलाल इंडस्ट्रीज है। उसके बाद कंपनी ने फ्लेवर्ड मिल्क एंड क्विक ट्रीट सेगमेंट्स में भी फोरे किया है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स इंटैक्ट हैं एंड इस कंपनी को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो ईवी इंडस्ट्री है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एंड वो है 35% के CAGR से अप टू 2030। कंपनी जिसे हमने ऑलरेडी रिकमेंड कर रखा है उसके पास इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस एंड इलेक्ट्रिक टिपर को लॉन्च करने का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर फर्स्ट हाइड्रोजन बस को भी लॉन्च किया है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में रिसेंट में मेगा अपरन हुआ है, इसलिए कंपनी को अभी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। कंपनी स्मॉल कैप है, लेकिन हमारे स्टडी के अकॉर्डिंग ये कंपनी भी नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए सर्वाइव भी करेगी एंड ग्रो भी करेगी। ईवी इंडस्ट्री पर हमने ऑलरेडी कंप्लीट एनालिसिस कर रखा है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट कंपनी हमने स्टील पाइप्स एंड ट्यूब सेगमेंट से शॉर्टलिस्ट की है। ये कंपनी प्योरली कंज्यूमर बेस्ड नहीं है बिकॉज इनके कुछ प्रोडक्ट्स दूसरे बिजनेस यूज करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड कुछ दूसरे सेक्टर्स में एप्लीकेशन है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स, पावर प्लांट्स एंड केमिकल सेक्टर में। कंपनी का नाम बिजनेस पाइप्स है एंड ये कंपनी एक फुल एनालिसिस डिजर्व करती है। स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी इस कंपनी में FIIs, DIIs एंड HNIs की बड़ी होल्डिंग है एंड कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी इंटैक्ट है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में बड़ा अपरन लिया है, इसलिए स्टॉक को अभी अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। जब स्टॉक एक प्राइस पर सेटल होता है तो इसकी कुछ क्वांटिटीज ऐड भी की जा सकती हैं। नेक्स्ट कंपनी फुटवियर सेक्टर से है। ये भी प्योरली कंज्यूमर बेस्ड सेक्टर है। इस सेक्टर में 14% की CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अप टू 2030 एंड इस सेक्टर के वुमेन सेगमेंट में 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये भी एस्टिमेट्स है कि इंडिया का फुटवियर सेक्टर काफ़ी फास्ट फेज पर ग्रो कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास कुछ कंपिटिटिव एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट लेबर इन इंडिया, अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट रॉ मटेरियल फॉर फुटवियर, लो कैपिटल कॉस्ट एंड कंपिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स। इस इंडस्ट्री से हमने एक स्मॉल कैप कंपनी को ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है एंड वो है मिर्जा इंटरनेशनल। कंपनी का रेड टेप बिजनेस डीमर्ज हो चुका है, जिसकी मार्केट में अच्छी एक्सेप्टेंस है, इसलिए रेड टेप की लिस्टिंग के बाद हम उसे कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट कंपनी भी प्योरली कंज्यूमर बेस्ड है। कंपनी होम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, किचन चिमनीज, मॉड्यूलर सॉल्यूशंस, LPG गैस स्टोव्स, प्लास्टिक पाइप्स एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड सैनिटरी वेयर सेगमेंट में ऑपरेट करती है। सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि कंपनी के ब्रांड्स की अच्छी एक्सेप्टेंस है। कंपनी का नाम है हिंदवेयर होम इनोवेशंस लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स अभी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स की अच्छी एक्सेप्टेंस होने के कारण ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। कंपनी अगर यहाँ से अच्छा ग्रो करती है तो फ्यूचर में इसके कुछ बिजनेस डीमर्ज भी हो सकते हैं, इसलिए इस कंपनी को आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। फ्रेंड्स, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो कंपनीज इंडस्ट्री PE या उससे नीचे मिलती हैं तो उन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। जिनका PE हाई है या जिन कंपनीज में हाल ही में बड़ा रनअप लिया है उन्हें आप वॉच लिस्ट में रखें। खुद अच्छे से स्टडी करके उन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।